और ये शास्त्रों में भी निहित है कि कलयुग में हनुमान जी भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर मौजूद हैं। मान्यता यह भी है कि अगर सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी को बुलाया जाए तो भक्तों को जरूर साक्षात दर्शन देते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपको वो शक्ति मिलती है जो जीवन में भय से मुक्ति मिलाती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में चमत्कारिक शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। कहते हैं 21 दिन की साधना से हनुमान चालीसा की सिद्धि मिल जाती है और ये साधकों का अनुभव है। शुक्ल पक्ष में प्रथम मंगलवार से ये साधना शुरू करनी है। केसरिया आसन पर हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने बैठकर ही दीपक जलाकर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला का नित्य अगर 7 माला 21 दिन के लिए करी जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। जब हम किसी भी श्लोक की उच्चारण करते हैं तो बस कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका मतलब समझकर उसका उच्चारण करते हैं तो श्रद्धा भाव उत्पन्न होती है जिसका सीधा संबंध परमात्मा से होता है। हनुमान चालीसा सीरीज के पहले एपिसोड में आपने राम स्तुति का अवलोकन सुना। आज हमारे साथ इस एपिसोड में डॉक्टर एस.के. गुप्ता प्रेजेंट हैं जो हनुमान चालीसा का अवलोकन करेंगे। डॉक्टर एस.के. गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है, teaching faculty of medicine at Atal Bihari University. He has more than 70 national and international publications. He is not only physician but holistic preacher and guru with more than 57,000 followers. Over to Dr. Gupta. श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री हनुमते नमः। इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को मेरे सादर प्रणाम। परम आदरणीय बहन शारदा जी को विशेष प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा के मर्म पर। पिछली बार हमारे कुछ श्रोताओं को ये शिकायत रही कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई। वो ये मन बनाकर आए थे कि हनुमान चालीसा पर चर्चा होगी, पर ये क्या यहां तो राम स्तुति होने लगी। पर ये वास्तव में सही क्रम है, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं केवल राम स्तुति से। हनुमान जी कभी अपनी चर्चा सुनना पसंद नहीं करते। हनुमान जी केवल राम चरित सुनबे को रसिया। आज हम हनुमान चालीसा का पठन पाठन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान राम पसंद करते हैं हनुमान जी का यशगान करना और हनुमान जी का यशगान सुनना। महावीर बिन मऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अगर कोई हनुमान जी की चर्चा करता है तो भगवान राम वहां स्वयं आकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, हनुमान के बारे में तो मैं बताता हूं आपको। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर ने अपने मुख से कही है और मां गिरजा के लिए कही है। अब थोड़ा समय का अभाव ना हो, इसलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्तियां प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। अब देखिए, आप सब लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा अर्थ जान करके पढ़ेंगे तो हमें रस भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ते हैं उनको फल नहीं मिलता, फल उनको भी मिलता है। लेकिन
अगर आप जो है अर्थ जान करके पढ़ेंगे, जैसे आप भोजन करते हैं, आप जल्दीबाजी में भोजन कर लीजिए तो भी जो उसका फैट है, उसका प्रोटीन है, उसका कार्बोहाइड्रेट है, उसकी जो शक्ति है वो आपको मिलती है। लेकिन अगर आप आराम आराम से भोजन करते हैं, पूरा मन लगा करके भोजन करते हैं, तो आपको उसका रस भी मिलता है और उसका जो एनर्जी है कंपोनेंट वो भी मिलता है। अतः आप हनुमान चालीसा का अर्थ जान करके अगर इसका पठन पाठन करेंगे तो आपको अलौकिक उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस लोक के अंदर आपको उसका रस भी मिलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार विमल यश जो जो दायक दायक फल फल चार। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों की रज से अपने मन के मुकुर को सुधार कर, मुकुर कहते हैं दर्पण को और रज कहते हैं धूल को, मैं अपने गुरुदेव के चरणों की रज से अपने मन के दर्पण को साफ करके प्रभु श्री राम के विमल यश को लिखना चाहता हूं। आप राम के विमल यश को क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि ये 4 फल देता है। अब ये 4 फल कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। देखिए, पिछले जमाने में जो बर्तन होते थे, जो दर्पण होता था, उसको राख से ही साफ किया जाता था, क्योंकि जब तक मैं अपने मन के दर्पण को साफ नहीं कर लूंगा, उसमें मुझे भगवान का प्रतिबिंब ठीक दिखाई नहीं देगा, और जब तक प्रतिबिंब सही नहीं दिखेगा, मैं उसका वर्णन ठीक से कर ही नहीं पाऊंगा। अब तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव की चरणों की रज से साफ करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा होगी नहीं, मेरे मन का दर्पण साफ ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, पुस्तकों में तो बहुत कुछ लिखा है, आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं, आप उसे बार बार याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन आपको उसके रहस्य उद्घाटन का पर्दा तो केवल गुरुदेव ही उठा सकते हैं, और जो उसका सही एप्लीकेशन है वो आपको गुरु ही बताते हैं। शुरू में तुलसीदास जी ने गुरु महिमा को स्थापित करने का प्रयत्न किया है, गुरुदेव के चरणों में ही शिष्य का सही स्थान बताया है। मैं अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, और तुलसीदास जी ने यहां पर गुरु के चरणों को कमल के समान बताया। और अगर आप वास्तव में देखें तो गुरुदेव के जो चरण हैं वो कमल के समान नहीं होते। ऋषियों मुनियों के चरण तो वास्तव में धूल धूसरित, देवाई फटी हुई, नाखून बड़े हुए, लेकिन फिर भी वे चरण वंदनीय हैं। उनको मैं कमल के समान मानकर उनके प्रति वंदन करता हूं। अब गुरुदेव के चरणों की रज कैसे मिले? एक तो यह है कि गुरुदेव के चरणों में झुके, वहां से थोड़ी सी धूल उठाई, अपने माथे पर लगाई। और आजकल कलयुग में होता भी यही है, लोग जो है पूरी तरह झुक नहीं पाते, घुटनों तक हाथ जाता है, प्रणाम हो जाता है। चलिए, कलयुग में ये भी ठीक है और देखने में बड़ा पवित्र भी लगता है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं अभिमान का तत्व रहता है। सही तत्व क्या होगा कि अपने मस्तक को ही गुरुदेव के चरणों में रख दिया जाए। इससे गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पण होगा, गुरुदेव प्रसन्न होंगे, और जब गुरुदेव प्रसन्न होंगे तभी गुरुदेव जो विद्या के रहस्य हैं उनके ऊपर से पूरा पर्दा आपको उठाकर विद्या का रहस्य आपको दे पाएंगे और आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। वास्तव में गुरु के चरणों में वंदन है, अवश्य है, लेकिन गुरु के चरण इतने वंदनीय नहीं है
जितना गुरु का आचरण वंदनीय है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की उनकी जय। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, बरने और रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। प्रभु राम का यश, विमल यश 4 फल देता है। कौन कौन से 4 फल देता है? थोड़ा गंभीरता से सुनिए। ये 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले चर्चा करते हैं धर्म के ऊपर। धर्म का अर्थ है दृढ़, अर्थात धारण करना। धारण करने का अर्थ है सहन करना, उसमें परिवर्तन करना नहीं। धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं। धर्म का मतलब है अपनी ड्यूटी का पालन करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। और देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में तो धर्म का निर्वाह करना सबके लिए बड़ा सरल है। हम सब बड़े धार्मिक बने रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, लोग अपना आपा खो बैठते हैं। आप सब डॉक्टर हैं और आपने इसका उदाहरण जीवन में अनेकों बार देखा होगा। विपरीत परिस्थितियों में धर्म का पालन करना बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन हनुमान जी ने इसका मार्गदर्शन किया है। जब लंका में मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, तो हनुमान जी अगर चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को विफल कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कपि मन कीन विचार, जो ने ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटहि अपार, सियापति राम जय राम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने उस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी जान पर खेलते हुए भी उस ब्रह्म सर का आदर किया, और हनुमान जी को उस ब्रह्म शक्ति लगने के बाद एक क्षण मूर्छा भी आ गई। अब दूसरा फल के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब धन। सबको धन चाहिए, और धन कमाने के लिए ही इतनी विद्या हासिल की है। दरिद्रता सबसे बड़ी बीमारी है। दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए हम सब ने विद्या का अध्ययन किया और धन अर्जित प्रारंभ किया। और आप सब देवियां सज्जन बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से धन कमाते हैं। मैं नहीं मानता कि हम में से किसी का भी धनोपार्जन का तरीका गलत है। धन का सृजन तो ठीक है, लेकिन थोड़ी चर्चा धन के विसर्जन पर भी कर लेनी चाहिए। धन की गति कहाँ हो रही है, इस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन को खर्च करें, कोई तो परेशानी नहीं है। अगर धन अधिक है तो उसका दान भी करें, बहुत अच्छी बात है। हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं ये क्या, या केवल धन का उपयोग, दुरुपयोग अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? कहीं उसको अपने अहंकार की पुष्टि के लिए तो नहीं कर रहे खर्च? आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, अरे वो मुझे जानता नहीं है, अगर छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम नहीं। अरे ये पैसा रखा किस काम आएगा, समाप्त कर दो, नष्ट कर दो। नहीं नहीं नहीं, देखना वास्तव में ये चाहिए कि धन का उपयोग किसी के पोषण में हो रहा है या किसी के शोषण में हो रहा है। अब ये जो मानसिक प्रवृत्ति है, इसको किस प्रकार रोका जाए? देखिए, इसको प्रभु की कृपा से ही रोका जा सकता है। और मन में कभी इस प्रकार का विचार आने भी लगे तो इसको बस कल पर डाल दीजिए और ये कहिए नहीं नहीं आज नहीं करते, कल करेंगे इस काम। और मैं समझता हूं वो क्षण टल जाएगा और वो घड़ी भी टल जाएगी और आप भी भूत पिशाचों से बचे रहेंगे और किसी का शोषण भी नहीं। अब तीसरी चर्चा करते हैं। तीसरा है काम। काम का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन केवल शुभ इच्छाओं की पूर्ति। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं को सीमित करे। और हनुमान जी भी, चाहे आप कितना भी हनुमान चालीसा पढ़ लें, केवल आपकी शुभ इच्छाओं को पूरा करते हैं। कहते हैं ना,
निश्चय प्रेम प्रतीक दे, विनय करें सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हनुमान जी भी केवल आपके शुभ काम सिद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी मनमानी करने के लिए नहीं बैठे हुए। अब चौथी चीज है मोक्ष। मोक्ष के ऊपर पिछली बार मैंने बहुत चर्चा की। मोक्ष का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। अब बैकुंठ में कमरा कैसे बुक किया जाए? यहां तो अपना घर बन गया, महल बन गया, अस्पताल बन गया, क्लिनिक बन गया, प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही है, लेकिन बैकुंठ में कमरा कैसे बुक हो? थोड़ा मन में विचार कीजिए। और उसका केवल चलती और वो मार्ग है, एकमात्र मार्ग प्रभु की भक्ति। तो जितना हो सके, जब हो सके, प्रभु की भक्ति अवश्य करते हैं। अब अगली पंक्ति लेते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बुद्धिहीन तनु जान के, हे हनुमान जी, मैं तो बुद्धिहीन, और अपने आप को बुद्धिहीन जान करके मैं आपको याद कर रहा हूं। अब तुलसीदास जी से महान ज्ञानी विद्वान ये कह रहा है कि ये तो हे हनुमान जी, मैं तो बुद्धिहीन हूं। अब क्यों कह रहे हैं हनुमान जी ये सब बात? क्योंकि तुलसीदास जी ने संकल्प लिया है कि उनको प्रभु राम का यश लिखना है। और प्रभु तो सृष्टि के नायक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। प्रभु की महिमा असीम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गायई सुनई सब विधि संता। और तुलसीदास जी की और हमारी बुद्धि सीमित है। एक सीमित बुद्धि, एक ससीम बुद्धि एक असीम की रचना कैसे कर सकती है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, आप मुझे बुद्धि दीजिए। आप भी अपने मन में सब यही प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी, हमें बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए, हमारे कलह कलेशों को दूर कर दीजिए, हर लीजिए। अब तुलसीदास जी सबसे पहले मांगते हैं बल, बल बुद्धि विद्या देहु। अब बल क्यों मांगते हैं? बल का अर्थ है शारीरिक बल। केवल शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल भी। आपको मालूम है मानस लिखने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? 26 महीने 27 दिन। अब 26 महीने 27 दिन तक रोज कमर सीधी करके बैठे रहना कोई साधारण काम तो नहीं था। इसके लिए शारीरिक बल चाहिए, और केवल शारीरिक बल नहीं चाहिए, आत्मिक बल भी चाहिए। संकल्प सिद्धि के लिए मन भी स्थिर रहना चाहिए कि ये काम मैं अब पूरा करके ही दम लूंगा। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप मुझे शारीरिक बल भी दीजिए और आत्मिक बल भी दीजिए, और इसको लिखने के लिए समुचित बुद्धि भी दीजिए प्रभु, ताकि मैं उनका सही सही विवरण लिख सकूं। और उसके साथ साथ मुझे ज्ञान भी दीजिए, मुझे विद्या भी दीजिए, क्योंकि मैं हरि की अनंत कथाओं को नहीं जानता। अब देखिए, मानस इतना बड़ा ग्रंथ है, और जिन्होंने मानस को सही तरह पढ़ा है, जाना है, समझा है, मानस जैसा ग्रंथ प्रभु की कृपा के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। एक एक शब्द का चयन समय और काल के अनुरूप है, और ऐसा ग्रंथ केवल भगवान की और हनुमान जी की कृपा से, भाव समाधि से ही लिखा जा सकता है।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। और अंत में तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी आप मेरे सारे कलह कलेशों को हर लीजिए, ऐसा ना हो आप मुझे बुद्धि भी दे दें, बल भी दे दें और विद्या भी दे दें, पर मेरे सामने कलेश होते रहें, मेरा मन कलेश में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, मेरे शरीर में रोग आ जाए कहीं से, या मान लीजिए मेरा शरीर भी स्वस्थ है, मन भी डिप्रेशन में नहीं है, चारों तरफ कलह कलेश हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, तो फिर मैं कैसे लिख पाऊंगा। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि हनुमान जी आप हमारे कलेश, मन के विकार, ये सब हर लीजिए, ताकि हम हरि की भक्ति प्रेम पूर्वक कर सकें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगली चौपाई लीजिए। जय हनुमान मान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी आपकी जय हो, क्योंकि आप ज्ञान और गुण दोनों के सागर। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जैसे ही साधारण मनुष्यों में थोड़ा सा ज्ञान आता है, गुण छोड़कर चले जाते हैं, शील छोड़कर चला जाता है, मनुष्य अहंकारी हो जाता है और अभिमान अपनी जगह बना लेता है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनके अंदर ज्ञान भी रहता है, गुण भी रहते हैं और शील भी रहते हैं, और ये सब रहते एक स्थान पर हैं केवल मां की कृपा से। हनुमान जी में इतना ज्ञान कहां से आया? हनुमान जी कौन से स्कूल में गए? आपको मालूम है हनुमान जी कौन से स्कूल में गए? जब आपका पुत्र पुत्री बड़ा हो जाता है, अब तो आप सब थोड़े बड़े हो गए, पौत्रियां हो गई हैं, पौत्र हो गए हैं, तो आपके मन में एक बड़ी चिंता रहती है, इसको कौन से स्कूल में पढ़ाया जाए। हम तो जी हार्वर्ड में पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, IIM अहमदाबाद में भेजेंगे, IIT में पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही जब हनुमान जी बड़े हो गए तो मां अंजनी को और बड़ी चिंता हुई कि हनुमान जी को कहां भेजा जाए। और हनुमान जी चंचल भी बहुत थे, चपल भी बहुत थे, और सूर्य तक उनकी जाने की क्षमता थी, और बाल्यकाल में वो सूरज को निकलने का प्रयत्न भी कर चुके थे। तो हनुमान जी की मां ने सोचा इनको सूर्य देव के पास भेज देते हैं। तो हनुमान जी सूर्य देव के पास गए, और जैसे आपके बच्चों का इंटरव्यू होता ना, तो ऐसी हनुमान जी को वो पढ़ाने को तैयार नहीं थे। और सूर्य देव को पहले ही मालूम था बड़ा चंचल बालक है, ये मुझे खाने का प्रयत्न कर चुका है। अब हनुमान जी का इंटरव्यू हुआ, तो हनुमान जी के इंटरव्यू में सबसे पहले सूर्यदेव ने क्या पूछा? सूर्यदेव ने कहा, देखिए मेरी गति बहुत तीव्र है और मैं एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं, तुम मेरे से विद्याधन करोगे कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं आपके साथ दौड़ दौड़ करके, आपकी गति से दौड़ करके मैं विद्या अध्ययन करूंगा। तो हनुमान जी को दूसरी शर्त लगा दी सूर्यदेव ने। सूर्यदेव कहने लगे, अरे तुम मेरे आगे दौड़ोगे तो तुम्हारी कमर मेरी तरफ रहेगी, ये तो विद्या के अध्ययन के प्रतिकूल हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपके सामने अपना मुख रख करके उल्टा दौड़ूंगा, आप कृपा करके मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्याएं अर्जित की, और बहुत जल्दी अल्पकाल में ही हनुमान जी सारी विद्याएं सीख गए। अब हनुमान जी की बारी थी। हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव, हे गुरुदेव, मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूं? तो सूर्यदेव ने कहा, हनुमान तुम पृथ्वीलोक में जाओ, वहां पर मेरा एक भक्त सुग्रीव बड़े कष्ट में है, वो किष्किंधा पर अपने भाई से डर कर रहता है, तुम जाकर के उसकी सहायता करो। और उसके बाद हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अगली चौपाई लेते हैं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी सभी बानरों के राजा हैं। अभी थोड़े दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी को। आपने बहुत सारी चीजें मीडिया में पढ़ी और सुनी। एक विशेष बात आपको आज बताता हूं। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले वहां पर राम सेवकपुरम या कार सेवकपुरम, वहां पर बहुत सारी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, वहां टिन शीट्स पड़े हुए हैं, और वहां बहुत वानर सुबह से शाम तक इतना उधम मचाते हैं कि वहां पर कोई भी कार्यक्रम करना आसान नहीं होता। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ? एक भी वानर नहीं, सुप्रीम पीस, एकदम शांत। और फिर क्या हुआ? जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समापन हुआ, वही धमाचौकड़ी प्रारंभ हो गई। ये सब किसकी कृपा से? कपी श्री हनुमान जी की कृपा से। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब देखिए, एक शब्द लिखा, तीनों लोक उजागर। हनुमान जी का यश तीनों लोकों में है। देवलोक में सभी देवता उनको बहुत मान देते हैं। पाताल लोक में जाकर के उन्होंने रावण का वध किया था, और पृथ्वी लोक में आप सब लोग नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तीनों लोकों में ही नहीं, तीनों युगों में भी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी का मान सम्मान, हनुमान जी की पूजा भगवान राम से भी ज्यादा होती है। सतयुग में तो हनुमान जी रह रहे हैं, हम सबको मालूम है। कल त्रेता युग में, द्वापर में हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका पर संवार रहे हैं, और कलयुग में तो हनुमान जी के जितने मंदिर है वो सब आपको मालूम है पूरी तरफ से। इसलिए तीनों लोकों में भी और तीनों कालों में भी हनुमान जी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा हर जगह व्याप्त है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अगली चौपाई लेते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। थोड़ा चौपाई का क्रम पलट रहा हूं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें दो शब्द हैं, अंजनी पुत्र और पवन सुत। आप सब ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके मनोकूल चौपाई है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र भी हैं और पवन के पुत्र भी हैं। कैसे भाई? देखिए, मां अंजनी पिछले जन्म में अप्सरा हुआ करती थी। किसी श्राप के कारण उनको वानर योनि में जन्म लेना पड़ा, और हनुमान जी का जन्म हुआ आंजनेय पर्वत पर। आंजनेय पर्वत कहां पर है आपको मालूम है? आपने दर्शन किए हैं? आंजनेय पर्वत है कर्नाटक में, और कर्नाटक में बेंगलोर से लगभग 600 किलोमीटर दूर हम्पी में है। आप कभी हम्पी जाएं तो आंजनेय पर्वत का दर्शन कीजिएगा। हम्पी केवल पर्वत श्रृंखला ही नहीं है, बहुत बड़ा विजयनगर का साम्राज्य वहां पर है, और बहुत सुंदर है। वहां के स्तंभों से कहीं ढोलक की आवाज आती है, कहीं तानपुरे की आवाज आती है। बड़ा भव्य साम्राज्य वहां पर स्थापित है, और हमें अपनी प्रवीण के साथ वहां जाने का सौभाग्य भी मिला हनुमान जी की कृपा से। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता था, बस समय में उसको खोल नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, आप सब स्वयं जाकर के देखिए। अब अंजनी पुत्र, एक बार अंजनी मां आंजनेय पर्वत पर तपस्या कर रही थी, और मां बड़ी पतिव्रता थी। तभी मां को पीछे को ससराहट हुई, तो मां ने कहा कि कौन है?
सामने प्रकट हो जाइए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, अंजनी, मैं वायुदेव हूं। मैंने तुम्हारे श्रीअंग में भगवान शंकर के तेज को स्थापित कर दिया है। इससे तुम्हारे पतिव्रत धर्म का भी नाश नहीं होगा और इससे तुम्हें एक दिव्य बलशाली पुत्र का जन्म होगा, जिससे तुम्हारा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में सभी लोगों में गाई जाएगी। और इस प्रकार ये जो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी थी ये आपके पास भी नहीं। और इस प्रकार जो है हनुमान जी का जन्म हुआ, क्योंकि वायुदेव ने ये कार्य संपन्न किया था, इसलिए हनुमान जी पवन पुत्र मारुति नंदन भी कहलाते हैं। और मां अंजनी का विवाह केसरी नाम के बानर से हुआ था, इसलिए हनुमान जी केसरी नंदन भी कहलाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामदूत अतुलित बल धामा। अतुलित बल की चर्चा करते हैं। अतुलित का अर्थ है जिसे तोला ना जा सके, अतुलनीय बल। और इतना बल तो केवल भगवान में होता है। और ये बल हनुमान जी में आया कहां से? वास्तव में ये बल भगवान का दिया हुआ बल, भगवान का बल है जो उन्होंने हनुमान जी में समाहित कर दिया। क्या इसका प्रमाण है? देखिए, जब हनुमान जी किष्किंधा पर सुग्रीव के साथ रहते थे तो उनके यश पौरुष की कोई गाथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो बाली से भी लड़ने नहीं गए, हालांकि वो चाहते तो बाली का भी सर्वनाश कर सकते थे, लेकिन वो शांत थे। और हनुमान जी जब प्रभु राम को मिलने पहली बार गए तो भी उन्होंने राम को बड़े संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन एक बार राम से उनका परिचय हो गया तो वो बलशाली भी हो गए, गुणवान भी हो गए और शीलवान भी हो गए। इसलिए जो कुछ बल है वो भगवान का बल है। जब भगवान हनुमान जी की आरती करते हैं तो आरती में गाते हैं ना, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो दुष्टों के मारने की जो कला है वो हनुमान जी को प्रभु श्री राम से मिली। अब इसमें एक शब्द और है, रामदूत। रामदूत का अर्थ क्या है? भगवान राम के दूत थे, ये तो सबको मालूम है, लेकिन दूत कैसा होना चाहिए? आज तक विश्व में हनुमान जी जैसा डिप्लोमेट नहीं हुआ। दूत कैसा होना चाहिए? जिसकी अद्भुत विलक्षण क्षमताएं हैं, जो अपने स्वामी का स्वामित्व, आधिपत्य दूसरे पक्ष में स्थापित कर दे। उसके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि विलक्षण परिस्थितियों में, प्रतिकूल माहौल में वो अपना तर्क दे सके, उसका तर्क अकाट्य होना चाहिए। और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो ऐसा निर्णय ले सके जो कि बदला ना जा सके और उसके स्वामी को भी पसंद हो। और हनुमान जी ने हम लंका में जाकर के क्या किया? आप सबको मालूम है, लंका का ध्वंस कर दिया, लंका जला दी। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? आपने कभी गौर किया इससे क्या हुआ? इससे एक तो रावण डर गया, और रावण का के प्रति जो वहां के लोगों का, उनकी जनता का विश्वास था वो डगमगा गया। और राजा के ऊपर से अगर प्रजा का विश्वास डगमगा जाए तो राजा की शक्ति समाप्त हो जाती है। और हनुमान जी ने यही किया। और केवल ये नहीं किया, वहां जाकर के उन्होंने विभीषण को अपना मित्र बना लिया। विभीषण को राम जी की ऐसी कथा सुनाई कि विभीषण का मन करने लगा कि मैं तो भगवान के पास जाऊं। और उन्होंने फिर क्या किया? लंका दहन के समय विभीषण का घर नहीं जलाया। अब उन्होंने क्या किया? रावण और विभीषण के मन में भेद पैदा कर दिया, और इसी के कारण रावण ने उनको लात मारी बाद में चल के, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये अवश्य था कि ये प्रतिपक्ष से मिला हुआ है, तभी इसका घर नहीं चला। और चलते चलते हनुमान जी ने क्या किया? चलत महाध्वनि गरज सी भारी,
गर्भ श्रवई सुनि निशिचर नारी। और वहां से चलते चलते भी हनुमान जी ने जोर से गर्जना की, और उस गर्जना से क्या हुआ, जो राक्षसियां थी उनके गर्भ श्राप हो गए। हनुमान जी जानते थे ये जो सपोले गर्भ में पल रहे हैं कल को ये राक्षस बनेंगे, और ये छोटे बालक होंगे, 1 महीने के बाद ये लड़ने भी नहीं आएंगे, और बाद में ये संस्कृति पली रहेगी, बड़ी रहेगी, और बाद में मानव जाति को तंग करेगी। इसलिए हनुमान जी ने भगवान राम के कहे बिना भी ये काम कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अगली चौपाई लेते हैं। अगली चौपाई लीजिए, अगली चौपाई। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी विक्रम भी हैं, महावीर भी हैं और बजरंगी भी हैं। महावीर किसको कहते हैं? देखिए, उस काल में हनुमान भी हुए और भगवान राम भी हुए। भगवान राम को भी महावीर नहीं कहा गया, भगवान राम भी केवल रघुवीर कहलाए, लेकिन हनुमान महावीर। महावीर शब्द का प्रयोग 2 लोगों के लिए किया गया, एक हनुमान जी के लिए और एक वर्धमान भगवान महावीर के लिए। महावीर कौन होता है? महावीर की जो परिभाषा है वो वर्धमान भगवान महावीर ने दी है, और उन्होंने कहा है नमो अरिहंतारम। नमो अरिहंतारम का मतलब है कि जिसने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाली हो वो महावीर है। और हनुमान जी तो जितेंद्रिय है, उन्होंने तो सभी इंद्रियों पर विजय पाई हुई है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। इसलिए भगवान महावीर हनुमान जी। और देखिए, हमारे अंदर का शत्रु कौन है? इंद्रियां क्या कहती हैं? हमारे अंदर का शत्रु है माया, मोह, मद। मोह मद, मोह मद, मोह मद। और हम इस मोह मद से तो लड़ रहे हैं इतने सालों से। सनातन का युद्ध किससे हो रहा है? मोह मद से। और कुछ लोग अपने नाम के आगे मोह मद लगाते हैं। अगर हम मोह मद पे विजय पालेंगे तो हम कहीं ना कहीं सनातन को प्रतिस्थापित करने में अवश्य कार्य सफल होगा हमारा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। विक्रम बजरंगी। विक्रम का मतलब है जिसके पास विशेष पराक्रम। हनुमान जी के पास बहुत विशेष पराक्रम। हनुमान जी ने बड़े बड़े दुर्गम काम किए। समुद्र पार करके जाना कोई साधारण काम नहीं था। शत्रु के नगर में अकेले घुस करके रावण को फटकारना कोई साधारण काम नहीं था। रावण उस वक्त का सबसे बलशाली पौरुषवान राजा था, लेकिन उसको उसके घर में उसके पुत्र को मारने के बाद भी उसको फटकारना कोई साधारण काम नहीं था। और हनुमान जी के कार्य देखिए, बड़े बड़े। आप देखिए कि कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक आपका हवाई जहाज 4.5 घंटे ले लेता है। सायकाल से प्रातःकाल सूर्योदय होने तक हिमालय पर जाना, वहां से संजीवनी बूटे लेकर के आना, और वो भी समयबद्ध तरीके से, रास्ते में कालनेमी को मारना, आते वक्त भरत जी की बाधा का सामना करना, ये कोई साधारण काम नहीं था। ये उनके विशेष पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बजरंगी। बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी। अब बजरंगी किसको कहते हैं? जिसका अंग वज्र के समान कठोर। वज्र को इस संसार का सबसे कठोर अस्त्र माना गया है हमारे वेदों में। एक छोटी सी कथा आती है। भ्रतु नाम का राक्षस हुआ करता था,
जो इतना बलवान हो गया कि उसने जो है स्वर्ग पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। इंद्रदेव जो है ब्रह्मा जी के पास गए और इंद्रदेव ने प्रार्थना की, प्रभु ये तो इंद्रलोक पर ही कब्जा कर लेगा। तो ब्रह्मा जी ने युक्ति सुझाई, देखिए अगर महर्षि दधीची अपनी अस्सियां दे देते हैं तो उनकी अस्सियों से एक वज्र बनाइए और उस वज्र से इस व्रतु का विनाश होगा। अब देखिए किसी ऋषि के पास जाकर के अपनी अस्सियां मांगना, उसकी अस्सियां मांगना कितना दुर्गम कार्य, उससे उसके प्राण मांगना। लेकिन दधीची का नाम आज संसार में यूं ही नहीं है। उन्हें तुरंत हाँ कह दी। उन्होंने कहा कि जगत कल्याण के लिए अगर मेरी अस्सियां काम आती हैं तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता। और उनकी अस्सियों से, उनके मेरुदंड से वज्र का निर्माण हुआ। वज्र की फोटो मैं आपको दिखाना चाहता था पर वो मेरी वीडियो को चल नहीं रही। कोई बात नहीं, फिर अगले अंक में आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और इस प्रकार वज्र का निर्माण हुआ और उस व्रतु का भी विनाश हुआ। और वो वज्र के समान हनुमान जी की अस्सियां हैं, हनुमान जी का स्वरा शरीर है। अब अगली चौपाई लेते हैं। कुमति निवार वार सुमति के संगी। हनुमान जी मनुष्य में से कुमति को निकाल देते हैं और व्यक्ति को सुमति के साथ ले जाकर के बैठा देते हैं। ये कुमति क्या होती है? देखिए किसी भी व्यक्ति में कुमति और सुमति दोनों चीजें रहती हैं। कुमति सुमति सबके उड़ रहे हैं। कभी आपके अंदर कुमति आ जाती है, कभी कभी आप बहुत खराब आचरण करने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता आज ये क्या हो गया। अब कुमति होती क्या है? कुमति की परिभाषा मानस में दी गई है, जब व्यक्ति को अपने हित की बात बुरी लगने लगे और अपना अहित करने वाला बड़ा लगने लगे तो समझना चाहिए उसमें कुमति घर कर गई है और शीघ्र ही उसका विनाश होने वाला है। और ये कुमति और सुमति दोनों को किसने बनाया है? दोनों को बनाया है ब्रह्मा जी ने। अब कुमति को सब लोग दुत्कारते रहते हैं और सुमति को सब लोग प्यार करते हैं, पुचकारते हैं। अब एक दिन दोनों बहनों में इस बात को बड़ी लेकर के बड़ी लड़ाई हो गई। बड़ी कुमति ने कहा भाई ये कोई तरीका ठीक नहीं है, हम ब्रह्मा जी के पास चलेंगे, हमारे को सब जगह अपमान मिलता है और सब लोग कुमति को बड़ा प्रेम करते हैं। तो कुमति जो है ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ये कोई बात हुई, आपने हमारा दोनों का निर्माण किया है। तो ब्रह्मा जी बोले, कुमति तुम परेशान क्यों होती हो? चाहे सब लोग भले ही कुमति को डांटते दुत्कारते हो, लेकिन रहते तो सब लोग तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन नहीं, ये बात हमें पसंद नहीं आ रही। आप पहले ये बताइए कि हमारा इतना अपमान क्यों होता है, आप सुमति को बुलाइए। और ब्रह्मा जी ने सुमति को भी बुला लिया। अब कुमति और सुमति दोनों जो है ब्रह्मा जी के सामने हैं और कुमति ने कहा आप बताइए कौन अच्छी लगती है हमें से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुमति सुमति तो आप दोनों चल के दिखाइए। अब देखिए यहां पर फैशन परेड हो रहा है। दोनों चल करके आई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है। कुमति ने कहा ये कोई तरीका नहीं हुआ, आपको ये बताना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुमति तुम चल के जाओ और सुमति तुम भी चल के आओ और दोनों लौट के भी आओ। दोनों ने ऐसा ही किया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या अपना मत दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कुमति तुम तो जाती हुई अच्छी लगती हो और सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और हनुमान जी भी यही करते हैं, कुमति से निकाल करके मनुष्य को सुमति में ले जाते हैं। अगली चौपाई लेते हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। कानन कुंडल कुंचित कीसा, बड़ा सुंदर अलंकार है। चारों शब्द कैसे प्रारंभ हो रहे हैं, अंग्रेजी में इसको अलिटरेशन बोलते हैं। खैर, कंचन वरण विराज सुबेसा, हनुमान जी का रंग कंचन जैसा सुनहरा रंग है। अब आप सब कहेंगे कि हमने तो सुनहरे रंग के बानर नहीं देखे। आप कभी उड़ीसा गए हो, भुवनेश्वर गए हो और वहां पर उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, आप पहाड़ियों में जाकर के दर्शन कीजिए, आपको सुनहरे रंग के बानर बहुत मिल जाएंगे। और मैंने बताया हनुमान जी साउथ के बानर है। कंचन वरण विराज सुबेसा, और हनुमान जी के अंग पर बड़ा सुवेश है। सुवेश का मतलब अच्छा वेश। अच्छा वेश वो होता है जिसको देख कर की वासना उपासना में बदल जाए, मन करे नतमस्तक हुआ जाए। इससे ज्यादा मैं इस वेश के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। कानन कुंडल कुंचित केस, भगवान के कानों में कुंडल है, और ये बड़ी बात नहीं है। त्रेता में भगवान राम भी कुंडल पहनते थे, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारो अंग विभूषण। तो हनुमान जी ने भी कुंडल धारण किए हुए हैं। अब चौपाई का अगला हिस्सा लेते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी, भगवान के हाथ में, हनुमान जी के हाथ में, एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है। ध्वजा कौन सी ध्वजा है? गरुड़ ध्वजा, शिव ध्वजा, या राम राम पताका? स्कंद पुराण में आता है कि भगवान राम की पताका बड़ा क्रिम्सन कलर की हुआ करती थी, और उसके ऊपर शमी वृक्ष की 3 पत्तियां बनी होती थी, जो कि सूर्य की लहरों के अनुसार सूर्य की लहरों जैसी लगती थी। और हनुमान जी का काम क्या है? वज्र से दूसरों का विनाश करना और राम पताका को जगह जगह प्रतिस्थापित करना। अब चौपाई का अगला हिस्सा लेते हैं। कांधे मूज जनेऊ साजे, कितना सुंदर वर्णन है, और थोड़ा विस्मयकारी भी है, और थोड़ा सा अपने ऊपर इस युग में रहते हुए थोड़ा सा लज्जा भी रहती है। त्रेता युग में तो वानर लोग भी जनेऊ धारण करते थे, और कलयुग में हम मनुष्य होकर भी जनेऊ धारण नहीं करते। सनातन में 16 उपनयन संस्कार होते हैं, उनमें जनेऊ संस्कार भी एक संस्कार है, जो बालक के गर्भ में आने के 8वें वर्ष में किया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जो कि देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक है। जब बालक का जनेऊ संस्कार कर दिया जाता है तो बालक द्विज बन जाता है। द्विज का मतलब अब बालक पठन पाठन योग्य हो गया, वो यज्ञ में शामिल हो सकता है इंडिपेंडेंटली, और उसको ये समझा दिया जाता है कि ये जो ऋण हमारे ऊपर हैं, आपको ये ऋण चुकता करने हैं। जो लोग क्षत्रिय हुआ करते थे वो जनेऊ मूंज का धारण किया करते थे। हनुमान जी के कंधे पर भी मूंज का जनेऊ है। मूंज का जनेऊ थोड़ी खुजली भी करता रहता है, और बार बार मनुष्य को याद दिलाता रहता है कि वो क्षत्रिय है और उसको ब्राह्मणों की, गो की, द्विज की रक्षा करनी है। जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो सूत का जनेऊ धारण करते थे, और जो वैश्य लोग थे, थोड़ा धनाढ़ थे, उनको रेशम का जनेऊ धारण करने की भी इजाजत थी। तो इस प्रकार हनुमान जी के बाएं कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब अगली चौपाई लेते हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महाजगवंदन। अब शंकर सुमन, ये तो मैंने आपको पिछली चौपाई में बता ही दिया कि भगवान शंकर अपना स्वयं अवतार लिए हैं, क्योंकि विश्व मोहिनी को देखकर जब हनुमान जी ने अपना तेज स्खलित किया था और वही तेज वायुदेव ने मां अंजनी में प्रतिस्थापित किया था, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। और मैं पिछली बार भी ये कहा था, चाहे वो हनुमान हो चाहे वो भगवान राम हो, ये दिव्य से जो भगवान है, जिनमें इतना अतुलित बल है, इतना पराक्रम है, इतने गुण हैं, ये मनुष्य के तेज से उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इनको विशेष जिनों कहीं से मिलता है, तभी ये संसार की रक्षा कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के अंदर जितना तेज है और जितनी उनकी वंदना है, वो कहीं पर किसी देव में नहीं। तेज का मतलब क्या होता है? तेज का मतलब होता है मनुष्य का दिव्य चेहरा। और ये तेज हनुमान जी को कहां से मिला? ये तेज दिया था हनुमान जी को सूर्यदेव ने। जब हनुमान जी ने बहुत जल्दी सारी विद्या अध्ययन कर लिया, तो सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए और सूर्य ने अपने शतांश का एक हिस्सा, अपने तेज का एक शतांश हिस्सा हनुमान जी को दिया। और वो तेज आज भी हनुमान जी में उपस्थित है। और तेज का वास्तविक अर्थ यह है, कोई तेजस्वी व्यक्ति आपके साथ जा रहा हो ना, तो कोई दुष्ट, कोई राक्षस किसी निर्बल व्यक्ति को भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता। यह है वास्तव में तेज। किसी निर्बल को सताने की क्षमता नहीं होती किसी तेजस्वी व्यक्ति के साथ। और महाजगवंदन, ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी की वंदना सारे जग में होती है। अब अगली चौपाई लेते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, विद्यावान। कदाचित आपने ये शब्द कहीं नहीं सुना होगा। आपने विद्वान शब्द तो बहुत सुना होगा, लेकिन विद्यावान कहीं नहीं सुना होगा। क्योंकि जैसे व्यक्ति विद्वान होता है, उसमें अहंकार आया। लेकिन हनुमान जी को सारे वेदों का ज्ञान है, लेकिन हनुमान जी में अहंकार कहीं नहीं। हनुमान जी ने अपने नाम का, अपने यश का और अपने रूप का त्याग किया हुआ है। बड़ी लंबी कथा है, कभी और थोड़ा सा आगे मौका मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। इसलिए हनुमान जी को तुलसीदास जी ने विद्यावान लिखा। अगर हनुमान जी को विद्वान लिख देते तो शायद उनकी तुलना विद्वानों से होने लगती। लेकिन हनुमान जी विद्वान ही नहीं, विद्यावान, जिन्होंने विद्या के सही अर्थ को समझा, जाना और पहचाना है। विद्यावान गुणी अति चातुर। अब हनुमान जी विद्वान भी हैं, सॉरी विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, अति चातुर। अति चातुर किसको कहते हैं? बड़े चतुर हैं हनुमान जी। अब चतुर क्यों कहा गया हनुमान जी? बहुत सारी बातें तो मैंने आपको हनुमान जी के डिप्लोमेट, रामदूत स्वरूप में बताई, लेकिन अगर आप गंभीरता से समुद्र के ऊपर हनुमान जी की यात्रा को पढ़ें और समझें, कभी मुझे मौका मिलेगा और आपका मन होगा तो वो यात्रा में आपको पूरे डिटेल में पूरा वर्णन करूंगा उसका। लेकिन हनुमान जी की उस यात्रा में 4 बाधाएं आई। सबसे पहले तो सुमेरु पर्वत आके खड़े हो गए, यहां विश्राम कर लीजिए, मैं सोने का पहाड़ हूं। और बड़े लोगों की यही एक तरीका होता है कि वो लालच दे देते हैं। पर हनुमान जी ने क्या किया? नहीं, उनसे उल्टा भी नहीं बोले, हाथ जोड़ दिए, बस धन्यवाद, अभी थोड़ा जल्दी में हूं, राम काज कीने बिन मोई कहां विश्राम। उसके बाद सुरसा की बाधा आई। सुरसा को उन्होंने मारा नहीं, सुरसा को उन्होंने दूसरी तरह से टैकल किया।
कैसे टैकल किया? सुरसा बढ़ती गई, हनुमान जी भी बढ़ते गए, और यह प्रतियोगिता हमेशा चलती रह सकती थी, लेकिन सुरसा के साथ उन्होंने अंत में चतुराई से काम लिया। बिल्कुल छोटे हो गए, उसके मुंह से घूम करके वापिस आ गए। सुरसा का भी मन प्रसन्न कर दिया और अपना काम भी निकाल लिया। उसके बाद सिंहिका की बाधा आई, हनुमान जी ने सिंहिका का नाश कर दिया। इस प्रकार जहां जहां जैसा समय मिला, जैसा मौका मिला, हनुमान जी ने उसके अनुसार अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाया। अब राम काज करबे को आतुर। अब करबे को आतुर, जो हमारे घर में या हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो सब, एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो जो हॉस्पिटल के मालिक है वहां वो भी बैठे हुए थे। आईसीयू में एक पेशेंट थोड़ा सिक था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप प्लीज जाइए, हम इस पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, अभी ये पेशेंट सिक है, और ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए ना तुमको, जो बड़े तेजी से चलते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, ये जब तक दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है, राम काज करबे को आतुर। इसका क्या प्रमाण मिलता है? अगर आप राम रावण युद्ध को पढ़ें तो आप देखेंगे कि भगवान राम के ऊपर नागपाश का प्रयोग किया, और उससे भगवान राम भी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। अब हनुमान जी को आदेश देने वाला कोई नहीं था, लेकिन हनुमान जी तो राम काज करबे को आतुर। अब थोड़ी देर में जामवंत जी ने देखा भगवान तो मूर्छित पड़े हुए हैं, और जामवंत जी ने हनुमान जी की खोज शुरू की। हनुमान कहाँ है? और हनुमान वहां नहीं मिले, और जामवंत जी हनुमान हनुमान पुकार ही रहे थे। इतनी देर में तो हनुमान जी गरुड़ को लेकर के प्रकट हो गए, और हनुमान जी के गरुड़ ने भगवान राम के और सारी सेना के नागपाश को काट कर दूर किया और विपत्ति से सबको मुक्त किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली चौपाई लीजिए। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा। अब हनुमान जी इतने बलशाली हैं, इतने गुणवान हैं, इतने शीलवान हैं, माता सीता को ढूंढना कोई इतना सरल कार्य नहीं था। और आप सबको भली भांति मालूम है कि हनुमान जी जब मां के पास गए तो बहुत छोटा रूप लेकर के गए, और बड़ा, आप सब लोगों को बड़ा साधारण बात लगती है, जब मां से मिलने गए तो छोटा रूप लेके जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि दुश्मन का नगर था और मां पहचानती नहीं थी, और मां के सामने अगर बड़ा रूप लेकर के जाते तो नगर में इतने पहरेदार थे, अनायास ही युद्ध होता और काम पूरा होने में बाधा भी पड़ सकती थी। तो इसलिए सूझा छोटा रूप लेके चले गए। बड़ी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हनुमान जी जब भी मां के पास गए हैं, लघु रूप लेकर के, सूक्ष्म रूप लेकर के गए। आगे की चौपाई देखिए। अब हनुमान जी जो है मां को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मां बहुत कष्ट में है, मां बहुत दुखी है। मां, अब हनुमान जी मां को यह विश्वास दिला चुके हैं कि वो राम के दूत हैं। और आप थोड़ा सोच के देखिए कि मां बंदी हो और
माँ का जवान बेटा सामने बैठा हो और माँ हिलकी भर भर के रो रही हो, बेटे के ऊपर क्या गुजरती हो। तो हनुमान ये बात सोच करके बोले, अब आई माँ तुम्हें जाओ ले जाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन समित आयहि रघुबीरा, निशिचर मारि तो ही ले जाइयहि, त्यों पर नारद आदि जसु गइयहि। हे माँ, मैं आपको अभी ले जा सकता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा ऐसी नहीं है माँ। थोड़े दिन माँ थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, सभी बानरों के साथ भगवान आएंगे और इन राक्षसों को समाप्त करके आपको ले जाएंगे और इससे आपकी मुक्ति भी होगी और भगवान का यश भी चारों लोकों में, तीनों लोकों में गाया जाएगा। अब ये सुनकर के मां बड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे रूप में है ना। तो मां क्या बोली, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। अरे बेटा, तुम ये बताओ कि सारे बानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं क्या? लंका में तो बहुत बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं। तो हनुमान जी क्या बोले, हाँ मां, सब हम जैसे ही हैं, और सच मानो तो हम सबसे बलवान हैं उनमें। क्यों मां, पर ये बताओ क्या तुम्हारे मन में कोई संदेह है? मां बोली, हाँ संदेह है। मोर हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। मां बोली, हाँ मेरे मन में बड़ा संदेह है। क्यों? क्योंकि यहां तो बड़े बड़े राक्षस हैं और बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, और तुम छोटे से हो, पिद्दी से। अगर तुम सब ऐसे ही हो तो फिर तो हमारी मुक्ति हो चुकी, फिर तो तुम हमें अभी ले चलो। हनुमान जी बोले, नहीं मां, थोड़ा प्रतीक्षा करो। और ये कह करके हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, कनक भूधरा का शरीरा, और जैसे ही थोड़ा सा रूप दिखाया, मां बोली, बस 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 बस, बिल्कुल वैसे ही हो जाओ। वहां भी देखिए मां ने कहा है, शिष्य रूप धर लीजिए और ये दिव्य रूप त्याग दीजिए। अब हनुमान जी दोबारा से छोटे हो गए। सीता मन भरोस तब भयऊ, उन्हीं लघु रूप पवन सुत भयऊ। ये बात थोड़ा सा अनुकूल विषय था। उसके बाद फिर दोबारा अब हनुमान जी लंका दहन कर चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अगर आपको लंका के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हो तो लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। उसके एक पर्वत पर रिहायशी इलाका था जहां महल बने हुए थे रावण के, और बाकी लंका वासियों के एक पर अशोक वाटिका थी और एक पर उसकी सेना रहती थी। तो हनुमान जी ने लंका का जो रेजिडेंशियल एरिया था वो सब जला के खाक कर दिया। तो माता सीता को कुछ आहट तो हुई, लेकिन माता सीता को सही बात अभी पता नहीं चली। अब हनुमान जी ने क्या किया, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयऊ कर जोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कोई अहंकार नहीं दिखाया। समुद्र में जाकर के आपने आग बुझाई, छोटा सा रूप धारण किया और मां के सामने छोटा सा रूप लेकर के फिर खड़े हो गए। और इसके आगे की चर्चा अगली कथा में। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा याचना करते हैं।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जानकी वल्लभो सदा विजयते। धन्यवाद डॉक्टर एस के गुप्ता, बहुत बहुत सुंदर और विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। हाँ, मैडम का धन्यवाद कीजिए, मैडम की कृपा से ही आपको ये सब कथा सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत है ही, बहुत सुंदर, उसके लिए बहुत तो वी आर ब्लेस्ड कि मैडम हमारे साथ हैं हमेशा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। रियली भी गायनी फोरम जो है वो ही ब्लेस्ड है। बिल्कुल ब्लेस्ड, बिल्कुल ब्लेस्ड, बहुत सुंदर। देखिए, एक छोटी सी विनती है मेरी, थैंक यू। आप सब लोग बड़े मनोभाव से पूजा करते हैं। पूजा में दो, एक तो क्रिया का स्वरूप, प्रक्रिया है एक, और एक है पूजा। चाहे आप 2 मिनट पूजा करें, भाव से, चाहे 1 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, श्रद्धा भाव से होनी चाहिए। लेकिन भगवान से थोड़ा संबंध बनाइए, भगवान का हाल चाल पूछिए, भगवान से थोड़ा बातचीत कीजिए, प्रभु कैसे हो। जब आप घर से जाएं तो भगवान को नमस्कार करके प्रणाम करके जाएं, और जब घर में आए तो जैसे बच्चे कहते हैं अम्मा मैं आ गया, और माँ कहती है बेटा आ गया, बैठे बेटा, तो ऐसे ही जब घर में आए तो भगवान को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपनी उपस्थिति लगाइए, और जब जाएं तब भी भगवान को कह के जाइए प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखें, आप काम पे जा रहे हैं। और इस प्रकार करने से आपका भगवान का संबंध भी बनेगा और आपको भगवान की कृपा का दर्शन भी होगा, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि भगवान की जो प्रतिमाएं हैं ना वो आपसे बात करने लगेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत सुंदर कहा कि ये सचमुच अगर आप इसको करना शुरू कर दें तो ये आपको लगेगा कि ये प्रतिमाएं बोलने लगी। बहुत सुंदर। और कोई अपने भाव प्रकट करना चाहता है? एनीबडी? रीटा जी? नमस्कार डॉक्टर शारदा जी, डॉक्टर गुप्ता जी और सभी मित्रों। मैंने इतना अच्छा प्रवचन आलोकन कहीं नहीं सुना, जो अपनी सिंपल सी भाषा में और इतने आराम से समझा के जो बात कह रहे हैं गुप्ता जी, एक एक शब्द जो है दिल को छू रहा है, एक एक शब्द दिल को छू रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शारदा जी और गुप्ता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग हनुमान चालीसा बचपन से गाते हैं प्रतिदिन, हाँ, पर इसको अगर हमें मीनिंग से अगर गाएं और थोड़ा श्रद्धा और भी ले आए, और आज जैसे आज आपने डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा है कि हमें जाते टाइम भी नमस्कार करके जाना चाहिए और आते टाइम भी नमस्कार करके आना चाहिए। सर, ये वाले जो ट्रेंड है ये बंगाल में है। बंगाल में जब भी कोई घर छोड़ेगा तो वो जरूर कहेगा कि मैं अभी आता, बस ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूं, मैं अभी आता। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो बड़ी वाली बेटी है उनकी शादी बंगालीज के यहाँ हुई है, तो ये कल्चर, ये संस्कृति हम उनके यहाँ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम आप, बहुत सुंदर। हम अगले उसका मीटिंग का आप प्लीज वो बता दीजिए कब आप करना चाहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन है या जो डेट पहले डिसाइडेड थी? नेक्स्ट 15 को रख ले मैडम। 15 को ही रखेंगे, 15 को रखते हैं। गुप्ता जी, मैं 15 को यहाँ नहीं रहूंगी, पर ये कार्यक्रम वैसे की वैसे चलेगा और मैडम मीना के उसमें होगा। मैं 7 दिन के लिए आप जहाँ पर भी हैं वहां से ज्वाइन करने का यत्न कीजिए। जी, मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।